नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। अर्गा घाट स्थित शिशु निकेतन पब्लिक स्कूल से झारखंड बंगाली एसोसिएशन गिरिडीह शाखा के बैनर तले सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गुरुवार को शहरी क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई। यह रैली शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए नेताजी चौक पहुंची। इस दौरान स्कूली बच्चों और लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों और लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया और उनके द्वारा देश की आजादी के लिए दिए गए योगदान के बारे में भी बताया। इस मौके पर एसोसिएशन के पंकज ता ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रकाश डाला और एसोसिएशन के द्वारा लंबे समय से इस तरह के किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दिया। मौके पर विश्वनाथ पाल, विश्वजीत घोष, देबू दा, वोधनाथ पाल, राजू दास, बाबू घोष, देवव्रतो चटर्जी, संतोषी प्रसाद, गोविंद यादव समेत कई स्कूली बच्चे मौजूद रहे। वंदे मातरम। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाते हुए हम हिंदुस्तानी होने के नाते इस चीज़ का मुझे गर्व है। ये 1800 सेंचुरी में संथाल विद्रोह से अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। 1900 शतक में सुभाष चंद्र बोस को थिंकिंग आया जन्म होने के बाद। आज उनका जन्मदिन है। जन्म होने के बाद देश को आज़ाद करने का जो ये थिंकिंग हुआ था, ये सोच सकते जी कितने महान सोच वाले व्यक्ति थे। बाकी उनका बारे तो कहना कुछ अनंत है। सारे हिंदुस्तान दुनिया जानते हैं उनके बारे में। मगर वो जिससे प्रेरित था स्वामी विवेकानंद, कि हम आज हिंदुस्तानी क्या उस राह पर, उस दिशा पर चल पा रहे हैं, चाहे वो हर सेक्टर के क्यों ना हो। मुझे आज इस जन्मदिन को हम इस बंगाली समाज, लायंस क्लब, प्रोटेस्ट, सभी यहाँ के शहर के गणमान्य लोग, व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे, मेरा स्कूल सुभाष निकेतन का, आज हम लोग आज इस महोत्सव को मनाने चाह रहे हैं। इसका पीछे तो हम लोग आज से ये आने वाला एक साल फिर यहाँ के वासी को एक न्याय निष्ठा के तहत स्वामी विवेकानंद का मार्ग को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बलिदान को रखते हुए अपने आप को जो वो गुमनाम का तरह कुर्बानी किए, आज उनका इज्जत ज़्यादा है। इसीलिए मैं चाहूँगा आज हम लोग जो जन्मोत्सव मना रहे हैं, इनका आदर्श को हम लोग मानने की कोशिश करें। गुरुवार को बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में झारखंड के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर बैठक की गई। सर्वप्रथम यहां मंत्री और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद बैठक की कार्यवाही शुरू की गई। बैठक में मंत्री ने मनरेगा, अभुआ आवास योजना तथा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समेत विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा उक्त योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मौके पर गांडे विधायक कल्पना सोरेन, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, उप नगर आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
गिरिडीह के पीड़ताड़ थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड सचिव ताज हुसैन पर जबरन धर्म परिवर्तन और शादी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है और ताज हुसैन को सभी पदों से निलंबित कर प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी है। हालांकि ताज हुसैन ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। सर, जो मामला आया था कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रखंड के युवा मोर्चा के सचिव हैं, उन पर आदिवासी महिला ने जबरन धर्मांतरण और शादी के धमकी देने का आरोप लगाया, आपके पास आवेदन भी आया सर, इस मामले में क्या कुछ हो रहा है सर? आवेदन प्राप्त होने के बाद हम लोग तुरंत उसका प्राथमिकी दर्ज कर दिए और उसके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है उसमें। क्या सर SC/ST एक्ट के तहत भी जी मामला तो दर्ज है, ST/ST का भी लगा है। गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई की जाए? गिरफ्तारी हम लोग लगे हुए हैं, जैसे जैसे एविडेंस आता है उसी के अनुसार गिरफ्तारी भी हम लोग तेज रेस कर देंगे। आप पर आदिवासी महिला के द्वारा आरोप लगाया गया, थाना में आवेदन दिया गया है कि आपने प्रेम जाल में आदिवासी महिला को फंसा करके धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर उसे जान मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या कुछ मामला नहीं है। मैं एक छोटा घर का बेटा हूं, जो अभी तक हम पार्टी में काम कर रहा हूं, सही जगह पहुंचने धीरे धीरे अपना जगह पर पहुंच रहे हैं, तो वही विपक्ष का पक्ष नहीं रहा। इस साजिश के तहत हमको फंसाया जा रहा है। ये जो आरोप लग रहा है आप पर, ये गलत है। गलत है, जो आरोप लगाया वो सारा ही गलत है। उसका जांच का विषय, जांच होने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। गांडी विधानसभा क्षेत्र की बेंगाबाद प्रखंड के राड्डी में झामुमो की ओर से आभार यात्रा सह अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और गांडी के विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में झामुमो के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कल्पना सोरेन और सुदिव्य कुमार सोनू का भव्य रूप से स्वागत किया। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने सबसे पहले लोगों को चुनाव में एक बार फिर से जीत दिलाने और राज्य में फिर से अबुआ सरकार बनाने के लिए लोगों को धन्यवाद किया और फिर कहा कि गांडी की जनता ने उन्हें हर वक्त इतना प्यार और स्नेह दिया है, उसे कभी भूला नहीं जा सकता है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि हम झारखंड को कभी झुकने नहीं देंगे। कहा कि CM हेमंत सोरेन का यह सपना है कि यहाँ के सभी युवा हर क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन करेंगे और हमारे झारखंड का नाम पूर्व देश में गर्व से लिया जाएगा। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य की जनता अब जान चुकी है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का विकास लगातार हो रहा है
और राज्य का विकास सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हो सकता है। दिव्य कुमार सोनू ने कहा कि आम चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने षड्यंत्र रचने की साजिश रची थी, वह साजिश नाकाम हो गई। कहा कि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा को उखाड़ने की साजिश रचने वाले षड्यंत्रकारी लोग यह जान ले कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव इतनी मजबूत है कि जो उसे उखाड़ने की साजिश रचेगा वह खुद ही मिट जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा आप लोगों के प्यार के वजह से अपया नेहोर तेगे अपया दुलड़ तेगे नोआ अबुआ सरकार नोआ दो अबुआ सरकार कान गया अबुआ तो चेकना अबुआ आप लोगों की सरकार है। ये अबुआ सरकार हेमंत जी ने क्यों दिया नाम? क्योंकि ये गरीब गुरबा हमारा दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक आदिवासी एक हर उस व्यक्ति का हर उस महिला हर उस बच्चे का ये पार्टी है जिसकी ये लड़ाई उनकी आवाज आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी लड़ते आए थे पहले, आज हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं और अलग अलग हिस्सों में आजकल हम लोग भी लड़ रहे हैं। तो बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूंगी, आप लोगों ने सिर्फ 5 महीने उपचुनाव के बाद मेरे काम को देखा था। आदरणीय दीदी ने भी मेरे कुछ कामों को बताया। मैं बस आप लोगों के सामने ये संकल्प लेकर के जाना चाहती हूँ कि आपका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगी और गांडे को झारखंड के मानचित्र पे उपलब्धियों के साथ आदरणीय हमारे बड़े भैया भी हैं, मंत्री भी हैं, मैं इनसे हमेशा ये अपेक्षा रखूंगी जितना ध्यान वो गिरडी को देंगे थोड़ा ध्यान हमारे गांडे के साथ में हमारे यहाँ पर में जमुआ को भी जरूर दिया जाए। वर्ष में सबसे पहले आपसे हुई मुलाकात पर आपको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। यह आभार यात्रा वास्तव में आपके लिए आभार व्यक्त करने की यात्रा है और मैं खाली 2024 के आम चुनाव में हुई जीत के लिए आपको आभार व्यक्त करने नहीं आया। मैं 2 गांडे के उस उपचुनाव में हुई जीत के लिए आपको आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस चुनाव में आपकी जीत की आभार व्यक्त करता हूं और मैं यह कहता हूं कि गांडे विधानसभा की इस आंदोलनकारी धरती जिसमें बसंत पाठक से लेकर हमारे स्वर्गीय साथी सालखन सोरेन के त्याग और बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता है, उस गांडे ने झारखंड राज्य को हमेशा एक नई दिशा दी है। आपने वो नई दिशा दी थी जब उपचुनाव के दौर में हमारी नेता आई थी और हमारे हेमंत बाबू जेल में थे। उस दरमियान आपने साहस के साथ सच के पीठ पर खड़े होने की ताकत दिखाई थी। आपने यह दिखाया था कि गांडे की जनता को प्रलोभनों से नहीं खरीदा जा सकता है। आपने यह दिखाया था कि आपका बेटा हेमंत सोरेन जिस संघर्ष में जेल के अंदर है, गांडे की जनता पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है और आपने इस आम चुनाव में भी यही दिखाया और उन षड्यंत्रकारी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जिन लोगों ने यह सोचा था कि हेमंत सोरेन को जेल में डालकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करेंगे। वो इस बात को भूल गए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जड़ें इस गांडे विधानसभा और इस झारखंड में इतनी गहरी गड़ी है कि उनको उखाड़ने की कोशिश करने वाले खत्म हो जाएंगे। मुक्ति मोर्चा की सेहत पर कोई आंच नहीं आने वाली है। हमारा इतिहास बताता है कि जब दिशम गुरु शिबू सोरेन के साथ अन्याय हुआ, झारखंड की जनता ने प्रतिकार किया। जब हेमंत बाबू को जेल भेजा गया, हम दुगनी ताकत से वापस लौट कर आए। हमको ये मालूम था कि हर अन्याय का प्रतिकार करने की जो क्षमता झारखंड और खास करके गांडे की जनता की है, इसके सामने ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिनके की तरफ उड़ जाएंगे और आपने इसको साबित करके दिखाया है। न्यू गिरिडीह स्टेशन को अनाज के साथ साथ डस्ट, कोल और स्पंज का रैक पॉइंट बनाए जाने से आसपास के गांव में हजारों लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। यह स्थान अब एक डस्ट पॉइंट बन चुका है, जिससे जमुनिया टांड, गादी, बलीडी, सुइया टांड सहित अन्य गांवों में प्रदूषण फैल रहा है। लोगों ने घरों और छतों पर
डस्ट की परतें दिखाकर बताया कि स्वच्छ हवा में सांस लेना अब उनके लिए नामुमकिन हो गया है। इस मामले पर पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव ने शीघ्र आंदोलन की घोषणा की है और मांग की है कि न्यू गिरिडीह से डस्ट संबंधित रैक पॉइंट को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि एक ही स्थान पर अनाज और डस्ट का रैक पॉइंट कैसे हो सकता है। यह स्थिति हजारों लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचा रही है। ये न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन, जिसको एक रैक पॉइंट भी बनाया गया है और यहाँ आसपास के कई गांव के लोग यहाँ पर अभी हमको बुलाए थे, हम आए हैं। हमारा यहाँ घर भी है, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। और ये रैक पॉइंट बनने के बाद, जैसा कि अभी लोगों ने बताया कि पहले तो यहाँ सिर्फ अनाज का रैक पॉइंट बनाया था, चावल गेहूं वगैरह के लिए, लेकिन बाद में इसको कोयला, डस्ट, स्पॉन्ज, ये सभी का रैक पॉइंट बना दिया गया। तो सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है कि जिस तरह का डस्ट होता है, और अभी बता रहे हैं लोग कि इसमें विदेश का भी आने वाला डस्ट यहाँ उतर रहा है, जाहिर है कि उसमें केमिकल कई तरह के होते हैं, तो एक ही जगह पर अनाज का भी रैक पॉइंट और साथ साथ डस्ट का भी रैक पॉइंट, क्या ये उचित है, क्या ये न्यायसंगत है? ये कहीं से भी मुझे लगता है कि उचित और न्यायसंगत नहीं है। लेकिन फिर भी आम लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल करके जिस तरह से पूरा ये प्रदूषण अभी यहाँ पर फैला है, लोग आकर के देख सकते हैं खुली आंखों से। अभी जिस घर के बाहर हम लोग खड़े हैं, वो देखने से ही पता चलता है कि ये किस तरह से लोग यहाँ एक बिना माइंस का यहाँ पोल्यूशन, इसको रैक पॉइंट नहीं कहिए, पॉल्यूशन पॉइंट बना दिया गया है। ये गलत है और हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों की भावनाओं को, यहाँ के लोगों की ज़रूरत को, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को देखते हुए या तो यहाँ रैक पॉइंट रहेगा या तो यहाँ के लोग फिर रहेंगे। अब मजबूरी ये है कि अगर यहाँ से रैक पॉइंट अगर नहीं हटा, ये डस्ट और कोयला रिस्पॉन्ड का रैक पॉइंट अगर यहाँ से नहीं हटा, तो हमें लगता है कि यहाँ के लोगों को या तो इसी तरह घुट घुट के मरना होगा या तो ये जगह छोड़ देना होगा। तो इसलिए हम आज यहाँ तमाम लोगों से बात करने के उपरांत में एक हम लोग निर्णय लिए हैं कि इस पर हम लोग एक चरणबद्ध आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग शीघ्र ही यहाँ पर एक बड़ी बैठक करेंगे जिसमें अगल बगल के 4, 6, 10 जितने गांव हैं जहाँ तक ये पोल्यूशन की मार जा रही है, कई किलोमीटर के लोग भी बोल रहे हैं हम लोग की तरफ भी डस्ट आता है, तो हम लोग उन सभी गांव के लोगों को लेकर के एक मीटिंग करेंगे। और सबसे पहले इस क्षेत्र से संबंधित जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जीते हुए हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, उनको हम लोग लिखित सूचना देंगे और उसके बाद जिस तरह से लोगों की भावना होगी उस तरह से हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग ये मांग करते हैं कि अविलंब यहाँ से रैक पॉइंट हटा करके यहाँ के लोगों को भी खुली हवा में जीने का अधिकार दिया जाए, इससे उसको वंचित नहीं किया जाए, ये मांग हम लोग करते हैं। गुरुवार को प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया में भारत रत्न महान विभूति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस पुण्य अवसर पर शिक्षकों एवं सैकड़ों बच्चों द्वारा रैली व झांकी निकाली गई। नेताजी के लोकप्रिय नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय जवान जय किसान जैसे नाराओं से उनकी यादों को ताजा किया गया। रैली पांडेडी से निकलकर शीतलपुर, बिरसा मोड़, सिरसिया ब्लॉक होते हुए रैली पुनः प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में आकर समाप्त हुआ। मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि नेताजी की जयंती युवा पीढ़ी, बच्चों के आदर्श एवं प्रेरणा के अनमोल स्रोत है। नेताजी हमारे देश की आन बान और शान है। हमारे ये बच्चे कल के गांधी, सुभाष और पटेल है, परंतु इनका भविष्य उत्तम शिक्षा पर ही निर्भर है। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, बसंत आनंद, मेनका महतो, उमा भारती, सुरभि सिन्हा, ज्योति सिन्हा, लवली सिन्हा, सतीश कुमार, रश्मि कुमारी, मुस्कान गुप्ता, मिथुन तूरी, विनय तांती, उदय कुमार दास इत्यादि लोगों की सराहनीय भूमिका रही। आज का दिन जो है ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी शिक्षा केंद्र की ओर से प्रत्येक वर्ष नेताजी की जयंती का हम लोग रैली निकालते हैं और हम लोगों को आज ये जयंती मना करके अपने आप को हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष की जयंती
जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया था। और नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर दुनिया के लोगों को एक संदेश दिया कि भारत कोई साधारण देश नहीं है। और हम आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जो भारत को पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान दिलाया। आज हम चाहेंगे कि आज के दिन यह जयंती हमारा जो स्कूल के बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उसके लिए एक आदर्श है और हमारी युवा पीढ़ी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम ऐसे महापुरुष की आज बारंबार नमन करेंगे और करते हैं कि ऐसे महापुरुष जो हमारी भारत माँ की सपूत ने हमारी इस धरती पर ऐसे संतान को जन्म दे करके हमारे देश को आज़ाद कराया और अंग्रेज़ों के गुलामी से हमें मुक्त करवाया। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह के खूबसूरत खंडोली पर्यटक स्थल पर डीपीएस स्कूल के नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के बच्चों ने पिकनिक का भरपूर आनंद लिया। स्कूल द्वारा आयोजित इस पिकनिक में बच्चों ने नेचर व्यू रिजॉर्ट में स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया और हंसी खुशी से भरे इस दिन को यादगार बनाया। हर तरफ बच्चों की खिलखिलाहट और मस्ती का माहौल था जो वहां पहुंचे हर किसी को आनंदित कर रहा था। खंडोली की प्राकृतिक सुंदरता और बच्चों के जोश ने इस पिकनिक को एक खास अनुभव में बदल दिया। नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में गुरुवार को श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। मौके पर विद्यालय परिवार, बाल संसद के पदाधिकारी और शिक्षकों, बाल संसद के पदाधिकारी ने नेताजी के जयंती पर उनके तस्वीर के सामने दीप जलाकर और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त किया। नेताजी के देश के प्रति समर्पण, स्वतंत्रता के संग्राम में उनके योगदान को बताते हुए प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि नेताजी के रूप में लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस एक प्रखर राष्ट्रवादी, एक प्रभावी वक्ता, एक कुशल संगठनकर्ता, एक विद्रोही देशभक्त और भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ने और 21 अक्टूबर 1943 को एक स्वतंत्र सरकार बनाने का श्रेय दिया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व ने आज़ादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। आज उनकी पावन जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर पूरा कृतज्ञ राष्ट्र भावनाओं में से भरा है। मौके पर शिक्षक मोहम्मद अख्तर अंसारी, संदीप कुमार, संजीव कुमार, राजेंद्र कुमार, बम शंकर मंडल सहित सैकड़ों छात्राएं उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई द्वारा गुरुवार को नेताजी चौक पर बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें नमन किया गया। बताया गया कि यह 125वीं जयंती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वतंत्र भारत के विचार के प्रति अपनी उग्र प्रतिबद्धता दिखाने के लिए उन्होंने आजाद हिंद के गठन जैसे साहसी कदम उठाए। यह उन्हें राष्ट्र प्रतीक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके आदर्श और बलिदान हर भारतीय को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। मौके पर नगर उपाध्यक्ष राजेश पांडे, आशीष सिंह, जिला संयोजक उज्जवल तिवारी, शुभम तांती, अनीश राय, छोटन यादव, रोहन तिवारी, ओम कुमार, अंकुश सिंह, गुलशन यादव, सूरज शर्मा, रौनक कुमार, अंकित कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह में कायस्थ महापरिवार ने सुभाष चौक पर महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाज ने माल्यार्पण कर नारे लगाए और नगर निगम से क्रांतिकारियों की मूर्तियों की नियमित साफ सफाई की मांग की, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी। समाज के प्रमुख सदस्यों ने युवाओं से बोस की जीवनी पढ़ने और देशभक्ति का संकल्प लेने की अपील की। उनका कहना है कि आज भी सुभाष बाबू की विचारधारा युवाओं में नया जोश भर सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती को फॉरवर्ड ब्लॉक ने देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया और इस अवसर पर पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव ने गिरिडीह झंडा मैदान में कहा कि नेताजी का जीवन संघर्ष हमें प्रेरित करता है कि उनके विचारों को अपनाकर हम देश को विकास की नई दिशा दे सकते हैं।
उन्होंने देश की मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए नेताजी के रास्ते पर चलने का आह्वान किया और समाज में शोषण को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। जयंती पर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेताजी की प्रेरणादायक भूमिका को याद किया। आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया है। केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में आज हम लोगों ने देश प्रेम दिवस को मनाते हुए इस देश के लोगों, इस देश की धरती, इस देश के तमाम संसाधन कुल मिलाकर के हमें अगर इस देश से प्रेम है तो इस देश के तमाम चीज़ों के बारे में हमें सोचना होगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के लोगों की जो तरक्की और जो विकास होना चाहिए वो नहीं है। देश के संसाधनों पर चंद पूंजीपतियों का कब्जा हो रहा है। देश के किसान और मजदूर अपने सवालों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार किसानों और मजदूरों के खिलाफ में कानून बना रही है। किसानों को MSP का लाभ नहीं मिल रहा। मजदूरों के जो उनके श्रम कानून पहले से थे, जिनमें उनके श्रम अधिकार और उनकी सामाजिक सुरक्षा ज़्यादा सुरक्षित थी, उसको खत्म करके श्रमिक कोड ला करके देश के पूरे मजदूरों का शोषण करने का शुरुआत सरकार ने किया है। हम इन परिस्थिति में आज नेताजी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए, उनके देश प्रेम और बलिदान को याद करते हुए हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि देश के लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, देश की तरक्की के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। यही आज के समय हम लोग को नेताजी को याद करने का सही तरीका होगा। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग आसपास के इलाके में गांव-गांव में जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, तमाम जो आवाम हैं, उनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं, उस पर हम लोगों को एकजुट करेंगे और उन्हें संघर्ष के रास्ते चलने के लिए हम लोग उनको प्रेरणा देंगे। जिस तरह से नेताजी ने अपनी जान की बाजी लगा करके देश के लोगों को आज़ादी का सौगात दिया, नेताजी सहित तमाम ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज हमें उनके जीवन से, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इसलिए हम लोग आज देश प्रेम दिवस के रूप में नेताजी की जयंती को मनाए हैं। गांवा प्रखंड में बुधवार को प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रमुख ललिता देवी ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेश्वरम ने बताया कि इस शिविर में एक ही छत के नीचे कैंसर, शुगर, BP और फाइलेरिया जैसी बीमारियों का इलाज उपलब्ध है। उन्होंने ग्रामीणों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। इस मौके पर BDO महेंद्र रविदास, CO अविनाश रंजन, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, सांसद प्रतिनिधि राम यादव, डॉक्टर काजिम खान, डॉक्टर हबीबुल्ला खान सहित कई स्वास्थ्य और ब्लॉक कर्मी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि प्रमुख महोदय एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, हमारे अंचलाधिकारी महोदय एवं तमाम जनप्रतिनिधिगण के करकमलों से एक बार जोरदार ताली इस भावना कामना के साथ कि जिस तरह से यह दीपक अंधेरे को दूर करता है, करके उसको जोरदार ताली बजा करके हम लोग इसका उद्घाटन करते हैं और निवेदन करेंगे सभी अतिथियों से कि आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जितना बेहतर होना चाहिए, उस बेहतर करने के लिए हम लोग एक छत के नीचे, एक मंडप के नीचे सारे स्टॉल लगवाए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सेवाएं जो हम लोग स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दे रहे हैं, फील्ड में दे रहे हैं, HSC सेंटर में दे रहे हैं, सैया दीदी के द्वारा, सैया साथी दीदी के द्वारा, सेविका दीदी के द्वारा जो दिया जा रहा, और हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है, वो सारे सम्मिलित रूप से सारे सेवाएं हम लोग इस एक मंडप में दे रहे हैं। तो सब आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ विभिन्न रोगों जैसे डायबिटीज़, शुगर, कैंसर, ऐसे भी मरीजों का हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनकी पहचान कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं और उनको कैसे उनकी तकलीफ को दूर हो, क्या आगे हम कर सकते हैं कि उनको ज़्यादा भाग दौड़ करना नहीं पड़े, उनको ज़्यादा इसमें कठिनाई ना हो, मुझे जहाँ भेजना है उनके के लिए कि सब समुचित ढंग से इलाज हो जाए, उनका स्क्रीनिंग कर हम लोग को समुचित व्यवस्था करवाएंगे। हम लोग उनको वहाँ सलाह देंगे कि आप ऐसे जगह जाइए, इस हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पर आपका जो सरकार के द्वारा अंगीकृत है या सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाइए, आपका इलाज होगा। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट टाइप का, जैसे मातृत्व सुरक्षा
के लिए, बच्चे के लिए, नवजात बच्चे के लिए, है ना, बड़े बच्चों के लिए, उनके के लिए भी उनको क्या क्या वैक्सीनेशन दिया जा सकता है, उनकी क्या क्या मेडिकेशन दिया जा सकता है, उससे के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया है। सारे वैक्सीनेशन को दे कर हम लोग उनके बारे में बताएंगे और उससे जो डिफरेंट डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, उससे कैसे उसकी रक्षा की जाए, कैसे उसको वो वैक्सीन उसकी रक्षा करता है, उसके देने से उनको क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में बताया जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी ABA टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।